नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपुरोहित और स्वागत करता हूं विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि कक्षा 9 की ज्योग्राफी की जो बुक है समकालीन भारत एक की हमने प्रारंभ कर रखी है और उसका पाठ नंबर 2 पढ़ रहे थे, जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। भारत का भौतिक स्वरूप में अब तक हम इसके 3 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हमने हिमालय और सबसे पहले भारत का सामान्य परिचय पढ़ा, फिर हिमालय पढ़ा। हिमालय के बाद हमने उत्तरी मैदान पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार। हम हर वीडियो में एक एक आकृति को पढ़ रहे हैं, तो आज हम प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले की जो इस किताब की वीडियो है वो आपने नहीं देखी तो आई बटन में उनका लिंक मिलेगा, जाकर आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। यानी जो प्रायद्वीपीय पठार है ये मेज की आकृति वाला स्थल है, यानी जैसे मेज होती है उसकी आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना है। यानी क्रिस्टलीय भी है, आग्नेय और रूपांतरित शैलों से ये बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना था। यानी ये जो है, जो गोंडवाना भूमि थी, गोंडवाना लैंड था, उसके टूटने और उसके अपवाह के कारण ये प्रायद्वीपीय पठार बना। यही कारण है कि ये प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। यानी जो प्राचीनतम भूभाग है उसका एक हिस्सा है प्रायद्वीपीय पठार। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां। यानी इस पठारी भाग में क्या है, एक तो चौड़ी, छिछली और गोलाकार, छिछली घाटियां और क्या है, गोलाकार पहाड़ियां। इस पठार के 2 मुख्य भाग है, एक तो मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। यानी इसके 2 मुख्य भाग है, एक तो मध्य उच्च भूमि है और एक है दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। यानी मध्य उच्च भूमि क्या है कि नर्मदा नदी है उसके उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है उसे कहते हैं मध्य उच्च भूमि। ठीक है, और विंध्य श्रृंखला दक्षिण में, सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरे। यानी जो विंध्य श्रृंखला है ये दक्षिण में तो क्या है, सतपुड़ा श्रृंखला से, और उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी हुई है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान की बलुई तथा पथरीले मरुस्थल से मिल जाता है। यानी पश्चिम में क्या बात करें तो ये धीरे धीरे राजस्थान का जो बलुई और पथरीला मरुस्थल है उससे मिल जाता है। कौन सा, प्रायद्वीपीय पठार। इस क्षेत्र में बहने वाली जो नदियां हैं जैसे चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहते हैं। यानी जो प्रायद्वीपीय पठार है इसमें नदियां बहती है, जैसे चंबल नदी है, सिंध नदी है, बेतवा नदी है, केन नदी। ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती है। इस प्रकार वे इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाते हैं। यानी ये जो नदियां हैं वो इस क्षेत्र के ढाल को दिखाती है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। यानी ये जो मध्य उच्च भूमि है ये पश्चिम में तो चौड़ी है लेकिन पूर्व में क्या है, संकीर्ण है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड या बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। यानी ये जो पठार है इसके पूर्वी विस्तार को या तो स्थानीय रूप में क्या कहा जाता है, बुंदेलखंड या बघेलखंड कहा जाता है। इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। यानी इसके पूर्व के जो विस्तार है इसको नदी, जो दामोदर नदी का अपवाहित है छोटा नागपुर का पठार, वो दिखाता है। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है। यानी जो दक्षिण का पठार है वो क्या है, त्रिभुज की आकृति का है। जो नर्मदा जो नदी है इसके कहाँ स्थित है, दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है। यानी उत्तर में इसके जो चौड़ा आधार है इस पर क्या है कि सतपुड़ा जो पर्वत है उसकी श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ी तथा मेकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार है। यानी जो महादेव है और कैमूर की पहाड़ी है और जो मेकाल श्रृंखला है वो क्या है, इसका पूर्वी विस्तार है। भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों एवं श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात करनी है। जो भारत का मानचित्र है उस पर आपको इन पहाड़ियों और श्रृंखलाओं की स्थिति ज्ञात करनी है। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा और पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। यानी जो दक्षिण का पठार है ये पश्चिम में तो बहुत ऊंचा है लेकिन पूर्व में क्या है, कम ढाल वाला है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जा सकता है। यानी ये जो पठार है दक्षिण का पठार, इसका एक भाग क्या देखा जा सकता है, उत्तर पूर्व में, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय, कार्बी एंग्लोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यानी ये स्थानीय रूप से क्या कहते हैं, मेघालय भी कहते हैं, कार्बी एंग्लोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी भी कहा जाता है।
यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया, यानी ये एक भ्रंश जो है उसके द्वारा किससे अलग हो गया, छोटा नागपुर के पठार से अलग हो गया। पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं, गारो, खासी और जयंतिया, यानी ये 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी तथा जयंतिया, ये 3 पहाड़ियां हैं। दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है, यानी जो दक्षिण का पठार है इसके पूर्वी सिरे पर और पश्चिमी सिरे पर 2 घाट है, जिसको पूर्वी सिरे पर है उसको पूर्वी घाट और पश्चिमी सिरे पर उसको पश्चिमी घाट कहते हैं। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर स्थित है, यानी जो पश्चिम का घाट है वो पश्चिमी जो तट है उसके समानांतर यानी सीध में स्थित है। वे सतत है यानी लगातार निरंतर है तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा पार किया जा सकता है, यानी जो दर्रे हैं उनके द्वारा ही इनको पार किया जा सकता है। भारत के भौतिक मानचित्र में आपको थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट की स्थिति याद करनी है, यानी ये घाट है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचा भी है, यानी पश्चिमी जो घाट है ये पूर्वी घाट की अपेक्षा बहुत ऊंचा है। पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है, यानी जो पूर्वी घाट है इसकी ऊंचाई कितनी है 600 मीटर, लेकिन पश्चिमी घाट की ऊंचाई है 900 से 1600 मीटर। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है, यानी जो पूर्वी घाट है इसका जो विस्तार है वो महानदी घाटी से लेकर दक्षिण में क्या है नीलगिरी की तक पहाड़ियों तक है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, यानी ये लगातार नहीं है, यह अनियमित है एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां ने इनको काट दिया, यानी जो बंगाल की खाड़ी में जो भी नदी गिरती है उसने पूर्वी घाट को काट के रखा है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है, यानी जो पश्चिमी घाट है इसमें यहाँ पर पर्वतों के द्वारा वर्षा होती है। यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवाओं के टकरा कर ऊपर उठने के कारण होती है, यानी जो इस पश्चिमी घाट है इसका मतलब जो हवाएं आती है आर्द्र हवाएं वो इससे टकराती है, पहाड़ियों से टकराती है, फिर ऊपर उठकर यहाँ पर वर्षा करती है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नाम से, यानी जो पश्चिमी घाट है इसको अलग अलग नामों से स्थानीय नामों से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है, यानी पश्चिमी घाट की ऊंचाई की बात करोगे तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है। इस भाग के शिखर ऊंचे हैं, यानी इस भाग के कुछ जो पहाड़ है ये शिखर है वो ऊंचे, जैसे एक तो अनाईमुड़ी है, अनाईमुड़ी पहाड़ी है, मतलब अनाईमुड़ी का शिखर है तो ये 2695 मीटर है। इसके अलावा डोडा बेटा 2633 मीटर। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है महेंद्रगिरी जो कि 1500 मीटर है तथा पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिमी शेवराय तथा जावेड़ी की पहाड़ियां भी हैं, यानी शेवराय तथा जावेड़ी की पहाड़ियां भी यहाँ स्थित है। इसके अलावा उड्डगयमंडलम जिसे उट्टी के नाम से जाना जाता है, यानी उड्डमंगलम जिसे उट्टी कहा जाता है, और कोडाइनकोल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थिति मानचित्र में कहती है, यानी उट्टी और कोडाइनकोल जो पहाड़ी स्थल है यानी जिसे हिल स्टेशन कहा जाता है वो भी यहाँ स्थित है। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है, यानी प्रायद्वीपीय पठार की सबसे मेन विशेषता क्या है, यहाँ की काली मिट्टी जिसे दक्कन ट्रेप के नाम से भी जाएंगे, यानी इसे दक्कन ट्रेप कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई, यानी जो ज्वालामुखी है उसके कारण इसकी उत्पत्ति हुई है, इसलिए इसके सेल आग्नेय है, यानी इसकी जो चट्टानें हैं वो क्या है आग्नेय प्रकार के। वास्तव में इन शैलों के समय के साथ अपर्दन हुआ, यानी वास्तव में जो ये जो चट्टानें इनका समय के साथ क्या अपर्दन यानी कटाव होता रहा है, जिनसे जो है काली मृदा का भी निर्माण हुआ। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम और उत्तर पश्चिम की तरफ स्थित है, यानी अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वो जो प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम और उत्तर पश्चिम की किनारों पर स्थित है। ये बहुत अधिक अपर्दित एवं खंडित पहाड़ियाँ, यानी ये बहुत ज़्यादा अपर्दित है और बहुत ज़्यादा खंडित पहाड़ियाँ हैं। ये गुजरात से लेकर दक्षिण तक, गुजरात से लेकर दिल्ली तक और दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व दिशा में फैले, यानी ये जो गुजरात ये जो पहाड़ियाँ हैं ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक फिर दक्षिण पश्चिम में और उत्तर पूर्व दिशा में फैली है। तो ये था हमारा प्रायद्वीपीय पठार। अगली कक्षा में हम मरुस्थल की, फिर तटीय मैदान की और अंत में द्वीप समूह की बात करेंगे और फिर देखेंगे इस पाठ के प्रश्न उत्तर। ठीक है दोस्तों, तो यह था आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूले। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, घर रहें स्वस्थ रहें।